नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि थोड़ा मेरे बालों में डेंसिटी उतनी आई नहीं है, क्योंकि ट्रांसप्लांट उतना अच्छा हुआ नहीं था। लेकिन उसके बाद भी कवरेज के साथ आप अच्छी कंघी कैसे कर सकते हैं जिससे आपका पूरा हेड कवर लगे, तो वैसा मैंने सोचा एक बार हेयर स्टाइल का वीडियो बता दूं। तो मैं जब सीधे कर लेता हूं बाल तो ऐसे कुछ लगते हैं, और जो साइड में है थोड़ा कवरेज मिला है मुझे, लेकिन डेंसिटी नहीं मिली। जैसा कि आपको मैंने पुराने वीडियोस में बताया है कि मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करा था कि मुझे फ्रंट में डेंसिटी दें और क्राउन एरिया में कवरेज दें, बट क्राउन एरिया में तो ट्रांसप्लांट के लिए ग्राफ्ट्स ही कम पड़ गए और डॉक्टर मुझे सिर्फ कवरेज दे पाया फ्रंट में। तो आप ये देखेंगे कि साइड में यहाँ पर थोड़े बाल हैं, लेकिन वो डेंसिटी में नहीं है, सिर्फ कवरेज है। तो आप जैसे मैं सामने हेयर कर लेता हूँ तो कवरेज मुझे मिल जाता है, जिससे मैं अपने बालों को इस तरीके से कंघी कर लेता हूँ जिससे वो प्रॉपर कवरेज में पूरा सर ढक सके। तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बॉल्ड स्पॉट है या फिर आपके बाल बहुत पतले हैं, बाल ठीक लगते हैं। और जो रही बात डेंसिटी की, तो ट्रांसप्लांट इसीलिए आपको बहुत अच्छे क्लिनिक में कराना चाहिए कि एक बार में ही आपका ट्रांसप्लांट जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन अच्छे से कर पाए। बट मेरे केस में डॉक्टर ने झूठे वादे किए, अपना क्वालिफिकेशन ओवर हाइप करके बताया एंड ही कुडंट डिलीवर द रिज़ल्ट। तो कुछ ऐसा है अभी मेरा रिज़ल्ट। और जैसे मैं इस तरीके से कंघी कर लेता हूँ तो ये जो साइड में हल्की सी डेंसिटी का इशू है या फिर अपना थोड़ा अच्छे से डेंसिटी में ग्राफ्ट्स ट्रांसप्लांट नहीं हुए हैं, तो उसका इशू अपन को उतना दिखता नहीं है और प्रॉपर कवरेज दिखता है हेयर स्टाइल में। और जो मांग निकालने का रहता है, जैसे साइड से अगर मैं मांग निकाल लूँ इस तरीके से, तो उसमें भी आप देखेंगे कि कवरेज पूरा मिल जाता है, लेकिन जो साइड में अपना जो हेयर लाइन के जो आप टेम्पोरल कॉर्नर्स बोल सकते हैं, वहाँ पर डेंसिटी नहीं है, तो हल्का सा खालीपन दिखता है आपको। ये जैसे आप ये देख रहे होगे, ये जो एरिया है यहाँ पर बाल हैं, ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कुछ आया है, लेकिन डेंसिटी में ग्राफ्ट्स ट्रांसप्लांट नहीं हुए हैं तो वो खाली सा दिखता है। तो इसी कारण से मैं मांग नहीं निकालता हूँ अपनी हेयर स्टाइल में, कुछ इस तरीके से कंघी कर लेता हूँ, तो जिससे कवरेज पूरा आता है। अपना जो थिंड स्पॉट है, जो ट्रांसप्लांट अच्छे से ना होने के कारण अपना है, वो भी नहीं दिखता है और अपन को पूरा कवरेज मिल जाता है। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि अगर आपके हल्के से थिन बाल हैं तो आप कैसी हेयर स्टाइल करें जिससे आपको पूरा कवरेज मिल जाए। और मेरे केस में मेरे वेवी बाल हैं, कुछ लोगों के एकदम फ्लैट और प्लेन बाल होते हैं तो उनको बालों को ढकने में आसानी जाती है, बट मेरे वेवी बाल हैं तो वो एक प्रॉपर कर्व से ही कंघी हो पाते। उसके अलावा मैं उस अलग हेयर स्टाइल कर ही नहीं सकता हूँ। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन हल्की सी डेंसिटी का इशू है। जैसे आप यहाँ पर भी देखेंगे कि बाल ट्रांसप्लांट हुए हैं, लेकिन डेंसिटी का इशू है। इसीलिए अच्छे ट्रांसप्लांट क्लिनिक में करवाना चाहिए, क्योंकि अच्छे ट्रांसप्लांट क्लिनिक से आप करवाएंगे तो आपको डेंसिटी अच्छी दे पाएंगे। तो मैं कुछ इस तरीके से अपना साइड, क्योंकि मेरे वेवी बाल हैं तो मैं इस ही साइड से कंघी कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरे साइड से मांग निकालूंगा तो बाल जमते ही नहीं है, वो आधे इधर आधे उधर जाते हैं। तो मैं मांग नहीं निकालता हूँ क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी का इशू है टेम्पोरल कॉर्नर्स में। और बिना मांग निकाले वेवी हेयर स्टाइल को यूज़ करते हुए, वेवी बालों का जो पैटर्न है मेरा, उसको यूज़ करते हुए मैं कुछ इस तरीके से अपनी हेयर स्टाइल कर लेता हूँ। माथा जो है वो मेरा हमेशा से बड़ा ही था, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख सकते हैं कि डोनर एरिया की स्थिति कुछ इस समय ऐसी है। ये पूरा 1 साल के बाद का रिज़ल्ट है हेयर ट्रांसप्लांट के 1 साल का। तो आप देख सकते हैं दो चारों तरफ से मुझे प्रॉपर कवरेज मिल रहा है। और आप देखते हैं कि मैं जो हेयर स्टाइल करता हूँ, अगर साइड से मांग निकालता हूँ तो ये जो है ये स्पॉट हल्का सा खाली लगता है। इसीलिए मैं जो प्रॉपर बालों का वेवी पैटर्न है उसको यूज़ करके इस तरीके से कर लेता हूँ तो पूरा कवरेज आ जाता है। और यहाँ पर भी इस तरीके से बाल कर लेता हूँ तो जो अपना डेंसिटी का हल्का सा इशू है वो अपना कवर हो जाता है। जहाँ पे क्राउन एरिया की बात आती है, जिसे आप देखते हैं फ्रंट में, तो ऐसे कुछ बाल हैं और ये जो हल्का सा थिंड स्पॉट है अपना साइड में, ये वाला स्पॉट, तो यहाँ पर ऐसे मैं वेवी हेयर स्टाइल को यूज़ करते हुए कंघी करता हूँ तो प्रॉपर मुझको कवरेज मिल जाता है। जो अपना मेन पर्पस था कि अपनी बालों का ट्रांसप्लांट इतना तो हो जाए मिनिमम कि प्रॉपर कवरेज मिल जाए और अपन हेयर स्टाइल अच्छे से कर। पहले आप देख रहे हो कि साइड में ऐसी फ़ोटो है कि कुछ इस तरीके से बालों की डेंसिटी हो गई थी, काफ़ी कम हो गई थी बालों की डेंसिटी। लेकिन आज की डेट में मैं इस तरीके से बालों को कंघी करता हूँ
तो मतलब अपना कवरेज पूरा आ जाता। अब बात आती है क्राउन एरिया की। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट से, साइड से और इस साइड से भी क्राउन एरिया बहुत ही कम विजिबल होता है। पीछे से भी आप देखोगे तो क्राउन एरिया बहुत ही कम विजिबल होता है। एक पर्टिकुलर एंगल है ये, इस एंगल से ही मेरा क्राउन एरिया का जो थिंड पार्ट है वो दिखता है यहाँ पर। तो एक पर्टिकुलर एंगल है जहाँ से क्राउन एरिया दिखता है, बाकी जगह से क्राउन एरिया नहीं दिखता है। बस इशू यही है कि अगर आप अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो वो आपको हर जगह कवरेज दे सकते हैं। और ये जो स्ट्रेस लाइंस है, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस ही सबसे बड़ा कारण है बालों के झड़ने का, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल लेना है। स्ट्रेस मैनेज करना, लाइफस्टाइल मैनेज करना। तो सबसे बड़ा लर्निंग मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के एक्सपीरियंस का यही बोलूँगा कि आपको अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखना है, स्ट्रेस कम लेना, और किसी भी क्लिनिक से करवाएं वो क्लिनिक एक्सपर्ट होना चाहिए। आप किसी ऐसे डॉक्टर से ट्रांसप्लांट करवा लेंगे जो आप बहुत सारे दावे करता है, अपना क्वालिफिकेशन 15 साल बताता है डॉक्टर सुनीत नेमा की तरह, और रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाता है, इसमें आपका ही घाटा होता है। डॉक्टर तो अपना पैसा लेके निकल जाएगा और आगे पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट करेगा, बट हाँ आपके रिजल्ट में कमी रह जाएगी। तो इस तरीके से मेरी कुछ हेयर स्टाइल लगती है अभी। तो जो मेरा साइड का थिन पैटर्न है वो मैं इस तरीके से कवर करता हूँ अपनी हेयर स्टाइल में। और मुझको बाल थोड़ा लंबे ही रखना पड़ते हैं क्योंकि डेंसिटी बहुत है नहीं, जैसी आपकी शुरुआत में डेंसिटी थी टीनेजर में वैसी डेंसिटी तो आपको मिलेगी नहीं। तो मैं इस तरीके से हल्के लंबे बाल रखता हूँ। आप ये देख सकते हैं मुझे डैंड्रफ की इशू होती है थोड़ा, और इसी कारण से मैं मिनॉक्सिडिल ज़्यादा नहीं लगा पाता हूँ, क्योंकि इचिंग और डैंड्रफ मुझे बहुत ज़्यादा होती है और इस कारण से मैं मिनॉक्सिडिल डेली नहीं लगा सकता हूँ। तो जो मैं थिन्ड पार्ट बोलता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ है और डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी कम डेंसिटी में बाल लगे हैं, इसीलिए थोड़ा आपको थिन्ड पोर्शन दिखता है, वरना फ्रंटल हेयरलाइन कुछ एक साल के बाद ऐसी है। मैं ड्यूटेस्ट्राइड फेनेस्ट्राइड नहीं ले रहा हूँ और मिनॉक्सिडिल भी नहीं लगा रहा हूँ। तो उसके बाद मेरा ये हेयर स्टाइल है और रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार है। ये जो ब्यूटी एंगल की अपन बात करते हैं, जो कई बार लोग स्केल से मेजर करते हैं, वो ये होता है कि आपका नाक से लेकर भवें तक का लेंथ और भवें से माथे तक का लेंथ वो बराबर होना चाहिए। तो आई थिंक उसका ख्याल रखा गया है मेरे हेयर ट्रांसप्लांट में। और इन फ़ोटोज़ के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने घने बाल थे मेरे, क्योंकि मेरे बाल सफ़ेद थे तो मैं केमिकल हेयर कलर लगाता था, और उस कारण से और केमिकल हेयर कलर के बाद से जो बाल झड़े हैं और मैंने जो मिनॉक्सिडिल और जो दवाइयाँ ली हेयर रीग्रोथ के कारण, तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे प्रोग्रेशन हुआ है। मैं ये प्रॉपर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ जिससे आपको लगे कि ये बिना मेकअप के या फिर बिना एनहेंस करे हुए फ़ोटो हैं, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स गलत फ़ोटो दिखाते हैं, डार्क फ़ोटो दिखाते हैं जिससे उनके बाल घने लगते हैं। तो बाल जब पतले होना चालू हुए और जब केमिकल का डबल असर और केमिकल हेयर कलर का डबल बैड इफेक्ट हुआ, तो इस तरीके से बाल मेरे पतले होते गए। और ये आप कुछ फ़ोटोज़ देख सकते हैं, इसमें बाल आपको दिख रहे होंगे लेकिन आप साइड से देख सकते हैं पूरे साफ़ हो गए और काफ़ी पतले हो गए थे बाल, और डेंसिटी तो बहुत ही कम हो गई थी। अभी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद डेंसिटी भले ही ना आई हो, लेकिन एटलीस्ट इतना है कि कवरेज आ गया है। और एटलीस्ट मैंने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से ट्रांसप्लांट कराया था तो मेरा डोनर एरिया भी काफ़ी हद तक ठीक है। तो कवरेज मुझे आ गया है। जो क्राउन एरिया में इशू था वो एटलीस्ट अपन कवर कर लेते हैं कि एक सर्टेन एंगल से ही विजिबल होता है। तो इस तरीके से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट रिज़ल्ट है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि कैसे अपने हल्के थिन बालों को अपन हेयर स्टाइल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इसमें कुछ हेल्प मिली होगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।